गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चलें आगे की तरफ पढ़ते हैं। अपने प्रिय के प्रति आपके अंदर पागलपन होना ज़रूरी है। आज इतना वक्त बीत गया और अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैंने अभी तक अपने प्रियतम से, अपने गुरु से प्रभु का दर्शन करने का भाव या साक्षात्कार, यही तड़प आप में बनी रहे। आपको कहीं कोई नहीं रोक पाएगा। आप आएंगे और निकल जाएंगे। काल की गति में भी निरंतरता है। इसमें भूत और भविष्य नहीं होता। संत महापुरुष किसी को देखकर प्यार नहीं देते। यह देखने में सुंदर है, यह योग्य है, उसे ज्ञान देना चाहिए, इसके लिए सब समान होते हैं। उनके हिसाब से उनकी उम्र और उनकी दृष्टि में सब एक हैं। गुरुदेव कहते हैं, मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। मुझे नगवा के महापुरुष का प्यार उसी तरह मिला जैसे अन्य 50 वर्ष के लोगों को मिलता था। आज मनीषी की लोक यात्रा के अंतर्गत शोभा माँ का जीवन परिचय पढ़ा गया। माँ आनंदमयी के विषय में गुरुदेव बताने लगे। माँ प्राय दादा से मिलने जाया करती। जब वह सीढ़ी पर चढ़ने लगती तो दादा कहने लगते थे, अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और जब वे ऊपर आ जाती तो सिर पर हाथ रखकर कहते थे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ अपने दोनों हाथों से दादा का सिर दबाने लग जाती। दादा कहने लगते, बहुत भालो अच्छे, बहुत भालो अच्छे। गुरुदेव ने कहा, यदि प्रातः बासी पेट यानी खाली पेट 2 सेव नित्य सेवन करें तो गुर्दे की बीमारी, पथरी, छाती का दर्द, लीवर, ये सभी की संभावना बहुत कम हो जाती है। कभी कभी तो सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। पैरों में गठिया भी हल्की हो जाती है। डॉक्टरों के पास आपको कम जाना पड़ता है। इसके पश्चात 30 तारीख 30/4 आज दोपहर को मनीषी की लोक यात्रा में हम लोग नौका मार्ग महापुरुष में राम ठाकुर का जीवन परिचय पढ़ा गया। अद्भुत शक्ति संपन्न महापुरुष। गुरुदेव ने कहा, कभी भी व्यक्ति को यह नहीं चिंतन करना चाहिए कि अमुक महापुरुष तो बड़े शक्तिधर हैं और वे महापुरुष तो उससे भी ज़्यादा ज्योतिर्मय हैं। अपने गुरु पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना चाहिए। आज दोपहर को मैं गुरुदेव के पास बैठा था। उस समय कोई भी नहीं था। अचानक गुरुदेव ने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब तुम LIC में नहीं आए थे उसके पहले से हम तुम्हें जानते हैं। मैं थोड़ा अवाक हुआ, लेकिन यह सोचकर शांत रहा कि गुरुदेव के लिए यह कोई विशेष बात तो है नहीं। परंतु जब उन्होंने यह कहा कि नगवा के महापुरुष ने मुझे तुम्हारे घर भेजा था जब तुम्हारे पिता का अंतकाल हुआ था, 24 दिसंबर सन 1985 जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, याद करो। सायंकाल का समय था। रामजीत एजेंट मोटरसाइकिल से तुम्हारे यहाँ आया था, जबकि तुमने कहीं कोई किसी को खबर नहीं की थी। और जब हम तुम्हारे यहाँ पहुँचे थे तो तुम लोग घाट पर जा चुके थे। दरवाजे पर 10 वर्ष की कन्या रोती हुई गुंजन खड़ी थी।
जो स्कूल से परीक्षा देकर आई थी, और उसी समय तुम्हारी बहन चंदा, वह भी बाहर से अपने पति के साथ चली आ रही थी। हमने गुंजन के सिर पर हाथ रखा, उसे सांत्वना दिया और समझा बुझा करके वहाँ से वापस चला आया। उसे खुद बगल वाले घर में पहुँचा दिया। वह नगवा के महापुरुष का अंतकाल 1962 के आसपास हुआ था। ये सोचो, जबकि उस समय इस व्यक्ति का विषय जो उन्होंने बताया था वह उस वक्त जाकर के सच हुआ था। इस तरीके से मैं तुम्हें बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ और बहुत पहले से तुम्हें समझता जा रहा हूँ। आदमी कई जन्मों से देखता है, कई जन्मों से प्रतीक्षारत रहता है कि इसे इस वक्त किस तरीके से मुक्त कराना है। वह जो मुक्त का संकल्प उठा लेता है या उठा लेती है, तब जीवन में आगे बढ़ पाता है और उसके हेतु कोई न कोई सदैव आता है और उसे मुक्त कराता है। इसलिए 25 वर्ष पहले नगवा के महापुरुष का यह कहना, तुम्हें उस स्थान पर जाना और वहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होगी, इसे तो केवल वह महापुरुष ही बता सकता है जो इतना शक्तिधर हो, जो काल को आगे की गति को देख रहा हो। सिर्फ यही जन्म ही नहीं, आगे के जन्मों को भी वह भली भांति समझ रहा हो। उस बात को समझाते हुए गुरुदेव ने बहुत तरीके से बताया कि आप उस विषय को अच्छी तरीके से, उस रहस्य को समझिए कि कोई भी चीज़ अपने आप घटित नहीं होती, वह लिखित होता है। उसी तरीके से उसका चिंतन बनता है और उसी समयानुसार धीरे धीरे बातें परत के हिसाब से खुलती हैं और फिर उसमें बदलाव आता है। इस तरीके से हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। इसके पश्चात 1 जून सन 1993 शनिवार प्रातः दूध और जल से अर्चन पूजन हुआ। तत्पश्चात भोजन बना, हम लोग भोजन लिए। आज गुरुदेव नित्य अपने चांदी के गिलास में किशमिश भिंगा कर लेते थे, सिल पर उसे पिसवाते थे, एक रस मुझे भी पीने को देते। अब जैसा दे रहे थे वैसा पी रहे थे, यही प्रक्रिया चल रही थी। इसके पश्चात 2 तारीख 2 मई, आज मास्टर जी और रोशन जी साथ साथ यज्ञ किए। मास्टर साहब उत्तरामुख और रोशन पश्चिमामुख किए बैठे। यज्ञ करने की ममता मास्टर जी की गिनती मिलेगी। आज रात्रि गुरुदेव ने कहा, आज के बाद रात्रि में यहाँ जल्दी कोई नहीं रुके। किसी प्रकार का आप लोग जो भोजन बनाएं उसको भोग लगाएं। बीच में जो जो खाने पीने का कार्यक्रम आप लोग करते रहते हैं उस पे ध्यान दें। केवल अपने किचन के बने हुए पदार्थ का ही सेवन करें और कराएं। किसी के घर से आया हुआ कोई भी सामान, दूध, दही, फल, रस या कुछ भी जो है वो मैं नहीं ग्रहण करूँगा। मैं पैसे दे करके सामान मंगाऊंगा और उसे ही लूँगा। अपने कार्य के लिए मैं जिसे चाहूँगा वही आएगा और वही करेगा। सभी शांत भाव से सुन रहे थे। सब कृत्य उन्हीं के द्वारा कहा गया है और जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। जब गुरुदेव बाहर की तरफ चले गए तो हम लोगों ने रात्रि के भोजन में क्या बनेगा इस पर चर्चा शुरू की और प्रातः जो कुछ लोग बिना खाए चले गए थे उस पर बातचीत की। उसी से यह समझ में आया, इसीलिए गुरुदेव नियम बना रहे हैं। इसके पश्चात 3 तारीख
आज ऑफिस से वापस आते समय गुरुदेव के आज्ञा अनुसार मैं रुक गया। भोजन करने के उपरांत गुरुदेव ने कहा कि जो लोग जीवन पर्यंत केवल इंद्रियों के सुख के लिए जीवन जीते हैं, जैनियों में एक कथा आती है कि एक राजा था। वह नित्य 56 प्रकार के व्यंजनों को बनवाता, उसका उपभोग करता और एक बार वह तरह तरह की सामग्रियों से भरी थाल में से भोजन कर रहा था कि अचानक उसके मन में विचार आया कि आज तक मैंने अपने जिह्वा की संतुष्टि के लिए नाना प्रकार के भोजन को करता रहा हूँ, कभी मैंने अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए तो कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, सभी से मेरे इंद्रियों को सुख मिला है और इंद्रिय ही उससे संतुष्ट हुए हैं। राजा कुछ देर तक उस कौर को मुंह में रखा रहा और फिर उस भोजन को छोड़ करके धीरे से वह उठ करके चल दिया। आइए इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।